Sat Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. अब ये रीडिंग आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं, जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, उस इंसान को सोच के आप ये रीडिंग देख सकते हैं. हम देखेंगे कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है. जैसे स्प्रेड्स होंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी. सो आज हम करेंगे डाइस रीडिंग और हम देखेंगे कि जिस इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है आपके लिए, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, जो नहीं रेजोनेट कर रही हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें. रीडिंग से आपको अपने रिश्ते को हील करना होता है, गाइडेंस लेनी होती है, अपने रिश्ते को अपग्रेड करना होता है. सो इसलिए रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज मेरे प्रोफाइल पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे. सो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कैन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है, उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. प्लीज गाइड. ओके, सॉरी. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. यहाँ जो हाईलाइटेड साइन दिख रहे हैं वो हैं एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है. यस, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है. लेटर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं STA, MDRNHKAJLEDV दिख रहा है. ठीक है, बहुत स्ट्रांगली. सो इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान इमोशनल टर्मोइल आप कह सकते हैं इनके अंदर. और ये इसलिए है ना क्योंकि इनको यूनियन चाहिए. देख रहे हो ना, यूनियन चाहिए, जिसके चलते ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में एक हारमोनी चाहिए इनको अपने लाइफ में. क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि हम प्रेम की एनर्जी जिसे हम कहते हैं, लव वाइब्रेशन, लव एनर्जी इनको चाहिए. या तो इनकी लाइफ में कोई नहीं, ये इंसान अकेले हैं, या तो अगर किसी के साथ भी हैं तो भी ये इंसान इमोशनली अकेले हैं. सो इनको अपने ओवरऑल लाइफ में एक हारमोनी, एक लव वाइब्रेशन चाहिए, लव एनर्जी चाहिए. ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. कुछ लोगों के लिए क्रश की एनर्जी हो सकती है ये, और कुछ लोगों के लिए इंसान सेपरेशन में है आपके साथ और अकेलापन फील कर रहे हैं, इमोशनल टर्मोइल, और इनको किसी का साथ चाहिए. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. ये इंसान अपने लाइफ में पीस फाइंड करते दिख रहे हैं. इनको पीस, शांति चाहिए इनको. मे बी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है इनकी, या फिर अपने ही इंसान कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं लाइफ को, जो भी है. लेकिन ये इंसान पीस को फाइंड करते हुए दिख रहे हैं. इनको शांति चाहिए. एक हम कहते हैं ना कि भाई कुछ भी ऐसा हो कि हमारे जीवन में शांति आए, कोई एक ऐसा इंसान जो हमें शांत कर पाए. सो अंदर एक रेस्टलेस, एक इमोशनल टर्मोइल वाली एनर्जी दिख रही है. ऐसी इनकी ओवरऑल एनर्जी है. ठीक है. ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान हील नहीं है, क्योंकि हील होते तो ऐसी एनर्जी नहीं होती. इमोशनली लैकिंग एनर्जी वो होती है जहाँ पे हम हील नहीं होते हैं. अब समझिए कि हील नहीं होने का मतलब क्या होता है. इमोशनली कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते वो इंसान इमोशनली फुलफिल्ड नहीं फील करते हैं. अब जो इंसान अंदर से प्यार नहीं फील कर पाएगा वो इंसान प्यार दे नहीं पाएगा. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आपके पास होती है आप वो दे सकते हैं. इनके पास वो है नहीं जो कि आप चाह रहे हैं कि इंसान दे. ठीक है. ये इंसान खाली है, इसलिए इनको किसी की तलाश है. अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं धीरे धीरे.
धीरे वाली एनर्जी है, मतलब स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा आप लोगों के बीच। तो क्यों बढ़ रहे हैं आपकी तरफ? क्योंकि खाली है इंसान, इनको वो लव वन एनर्जी, वो लव वाइब्रेशन इनको चाहिए आपसे, क्योंकि आप नर्चरिंग थे, पास्ट में आपको बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड किया है। तो जब तक आपकी एनर्जी इनसे कनेक्टेड थी तब तक इनका चल रहा था, समझ रहे हो ना? अब समझिए कि एक फुल चार्जर है, ठीक है? ये इंसान ने पूरा अपने आप को चार्ज किया आपसे, आपने अपनी पूरी जो एनर्जी इनको दे दी, अब आप हो गए खाली। वो क्यों हुआ? क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है जब, तब ऐसा ही होता है। तो जैसे फ्यूल भरा गाड़ी में किसी ने, दोनों पहिए साथ में चल रहे हैं तो गाड़ी आराम से चल रही है, कोई डिसबैलेंस नहीं होती है, कुछ इम्बैलेंस नहीं होता है और बहुत स्मूथ होती है जर्नी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक तरफ से सिर्फ देते जाएं, तो कभी ना कभी आपके पास जो एनर्जी है वो खाली होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपको भी चाहिए होगी एनर्जी इनसे, जो कि इनसे नहीं मिल रही थी। और अब ये इंसान जब तक आपसे कनेक्टेड थे या फिर जब तक आप इनसे कनेक्टेड थे, आपकी एनर्जी इनसे कनेक्टेड थी, मतलब जब तक आप इनके बारे में सोच के रोना धोना ये सब कर रहे थे, तब तक ये इंसान का गुजारा चल रहा था। अब क्या हुआ कि आपने अपनी एनर्जी ले ली, अब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, जैसे कि इंसान रेस्टलेस हो रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए? उनको वो वाइब्रेशन चाहिए, इनको चार्ज चाहिए, जो कि नहीं है इनके लाइफ में। तो जब चार्ज नहीं होता तो क्या होता है कि लोग इमोशनली अपने आप को ड्रेन्ड, एम्प्टी, अनफुलफिलमेंट और ये सब फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अंदर से खाली है। अब जो इंसान अंदर से खाली है वो आपको देंगे क्या? जिनके खुद के अंदर प्यार नहीं है वो आपको क्या देंगे? वो सिर्फ आपसे एनर्जी लेंगे और फिर आपको ड्रेन करेंगे। सो ये हम बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन इनकी ओवरऑल फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे इंसान अपने लाइफ में एक हार्मनी, एक लव वाइब्रेशन चाहते हैं और ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ओवरऑल इनकी फीलिंग्स है, ठीक है? यहाँ 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, एक एक न्यूनेस वाली एनर्जी इनको फील हो रही है आपके साथ, मतलब कुछ ऐसा जो कि पहले नहीं हुआ था, और एक न्यूनेस वाली फीलिंग। तो एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ, एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है? तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये क्रश की एनर्जी भी लग रही है, जहाँ पे यू नो कोई ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हैं और इनको किसी भी तरह से आप इनके लाइफ में चाहिए। कुछ लोगों के लिए क्रश की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर की एनर्जी है, फिर सेपरेशन में आप इस इंसान के साथ हैं, वैसे इंसान की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग, न्यूनेस वाली फीलिंग, इनको एक स्पार्क आपसे फील हो रहा है, जहाँ इनको लगता है कि इनको कनेक्ट करना है आपसे और इनको वो नर्चरिंग लविंग एनर्जी आपकी चाहिए, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे बातचीत करेंगे ऐसा लग रहा है, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी जहाँ ये इंसान बात करना चाहते हैं फर्दर, अब आगे क्या चाहते हो तुम, क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी आपकी एनर्जी अगर इनको पता नहीं चल रही है तो ये इंसान कुछ बातचीत करेंगे, भले इनडायरेक्टली करें डायरेक्टली करें, लेकिन कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि इनके अंदर एक स्पार्क, एक बहुत इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स ये इंसान। तो ये बात करेंगे आपसे और यही बात करेंगे कि आगे क्या सोच रहे हो। ये इंसान आगे इस रिश्ते को देख रहे हैं, ये इंसान आगे कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर कुछ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। तो मे भी कुछ लोगों के लिए मैरिज दिमाग में चल रही है, सबके लिए नहीं होगा, जिसके लाइफ में पॉसिबल है वैसे लोग दिमाग में मैरिज सोच रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में अगर एक्सप्रेस नहीं किया था तो इस टाइम पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना कि अगर ये इंसान आपको हाय हेलो कुछ अगर भेजेंगे, कुछ मैसेज करेंगे, मतलब खुद से अगर पिंग कर रहे हैं, आपको खुद से बात कर रहे हैं अगर, और अगर आपने उनको सही से जवाब दिया तो ये इंसान सही से स्मूथ करेंगे रिश्ते को भी। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है क्योंकि ये इंसान खाली हो गया अंदर से, इनका खालीपन इनको दूर करना है और इनका खालीपन दूर करोगे आप, क्योंकि आपके ऊपर एक भरोसा है इनको, है ना? मतलब आप इनका अच्छा चाहते हो, आप नर्चर हो, आप नर्चरिंग एनर्जी आपकी है। तो ये जो खाली हुए ना इंसान, इनको पता है कि आप इनको फिर से चार्ज कर दोगे। तो ये जो एनर्जी का जो एक होता है ना कि भूख, हम कहते हैं कि अब नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई एनर्जी। तो ड्रेन्ड इंसान क्या करता है? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता वो क्या करता है? उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको ब्रीथ करने में उसको घुटन फील होती है, रेस्टलेसनेस होता है। तो वो एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग है ये एनर्जी, ठीक है? जहाँ पे उनको कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है लाइफ में, ठीक है? कहीं भी है इंसान, सो वो रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी कंटिन्यूसली बनी हुई है, जिसके चलते कि इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस टाइम पे, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब सिंसियर रहना चाहते हैं इस टाइम। अब इनको इतना समझ में आ गया है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो इनके लैकिंग एक्शन, लैकिंग एक्सप्रेशंस, इनके कुछ
कमियों के चलते आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत समझदारी के साथ वो सारे सिंसियरिटी दिखाना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके? 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है ये। इंटेंशन इनके ये इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं आपसे। ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको, ये इंसान आपको आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपकी नर्चरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपके केयर को मिस कर रहे हैं, आपका जो उनके लाइफ में जो अस्तित्व था ना उसको मिस कर रहे हैं। अगर आपने पूरी तरह से अपने पर्सन के साथ में कनेक्शन कट कर दिया है और सिर्फ रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि बस आप जानना चाहते हो कि इंसान को कुछ रियलाइजेशन हुआ है या नहीं, या ये इंसान में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस इसलिए रीडिंग देख रहे हो। अगर इसलिए रीडिंग आप देख रहे हो तो ये इंसान को बहुत ज़बरदस्त आपकी एनर्जी को ये इंसान मिस कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ये लवर्स की एनर्जी है, ठीक है एक्चुअली। तो ये इंसान लवर्स की एनर्जी प्लस डेविल की एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ फिजिकल इंटीमेसी, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपका केयर, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में, ये सब कुछ इंसान बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इंसान रिकन्साइल करना चाहते हैं आपसे और अपने अंदर की लैकिंग इमोशनल फुलफिलमेंट जो इनकी है ना, जो कि अंदर से ये इंसान जो खाली हैं, ये उसको फिल करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब ये इंसान चाहे फिजिकली लैकिंग हो, मतलब फिजिकल इंटीमेसी वाले इनके लाइफ में नहीं हो कुछ, या इमोशनल लैकिंग हो, या पीस नहीं हो लाइफ में, या कुछ भी, ये अपने डायमेंशंस जो भी इनके लैकिंग डायमेंशंस है उनको ये इंसान फिल करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा ना कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। अब ये या इन्वॉल्वमेंट आपके दोस्त हैं, या फिर कुछ और लोग हैं, या फिर आपकी फैमिली है, या फिर इनकी फैमिली है, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है जिनके चलते ये इंसान को डर लगता है कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोगों के बारे में सोच के ये इंसान बढ़ नहीं रहे आपकी तरफ, और बढ़ रहे हैं तो बहुत स्लो है इनकी चाल। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब 6 और 5 ये बता रहा है ना कि ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन या तो कंपटीशन, मतलब इनको ये पता है कि आपके पास आना मतलब अपने आप को बहुत प्रूव करना आपके सामने, अपने आप को एकदम ऐसा दिखाना कि आप आपके लायक है वो, ऐसा कुछ इनको लग रहा है कि दिखाना होगा, या फिर जताना होगा, या फिर आपको समझाना होगा, या फिर लड़ना होगा। और फिर जिस शांति के लिए जा रहे हैं आपके पास, वो शांति ही इनकी भंग होगी, इनको ऐसा लग रहा है। और या तो फिर आपके या फिर इनके लाइफ में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनसे डर के ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हॉट एंड कोल्ड वाली बिहेवियर इनकी दिख रही है, जहाँ पे एक बार बस आना ही है और फिर उस दूसरी बार दूसरों के बारे में सोच के इंसान थोड़ा सा रुक जाते हैं। कुछ डर जो है वो इनको पुल बैक कर रहा है, कुछ डर है इनके मन में जो कि इनको पुल बैक कर रहा है। या तो आपका डर कि आप इनसे बहुत क्वेश्चन आंसर करोगे, या किसी और का डर कोई और इनसे बहुत क्वेश्चन आंसर करेगा, या तो फिर कुछ और लोगों का डर जो कि आप लोगों को मिलने नहीं देंगे। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान अगर आपको देख रहे हैं या फिर आपसे बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या फिर आप इनको देख रहे हो कहीं, तो ये आपको मिक्स सिग्नल दे रहे होंगे। कभी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना, कभी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना, और कभी नहीं दिखाना। सो अगर क्रश है तो कभी बहुत इन्वॉल्व होते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे, और कभी बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी मुझे, ठीक है। 6-2 की एनर्जी यहाँ पे है, और जो कि ऑब्स्टिकल है इमोशनल लॉन्गिंग, जिसे हम कहते हैं कि एक होता है कि हम इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं और उनके बहुत पुल फील कर रहे हैं, और वही चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। मतलब अगर आप इनको इमोशनल पुल कर रहे हो, या आप मैनिफेस्ट करना, या फिर आप बहुत इनके बारे में सोचना, तो ये जो इमोशनल पुल आप कर रहे हो ना, एनर्जेटिकली जो आप पुल कर रहे हो ना इनको, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, क्योंकि ये रेस्टलेस हो रहे हैं, ना ये आपके पास आ रहे हैं, ना आप आ रहे हैं, ना बात हो रही है, और ना दूर रह पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो ऑब्स्टिकल यहाँ पे कुछ और सिचुएशन भी है, मतलब आप और इनका करियर, आप और इनकी फैमिली, आप और कोई और पर्सन, मतलब कुछ और है जहाँ पे ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ एक चीज़ को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, जो कि इनसे नहीं छूट रहा। इनका इस चीज़ का डर है इनको कि इनको आपके पास आने के लिए कुछ एक और चीज़ को छोड़ना होगा, और जब छोड़ेंगे इंसान उस चीज़ को तो इनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इनको ऐसा डर है, तो कुछ मन में डर है जो कि इनको आपके तक आने नहीं दे रहा है। ये इंसान अंदर से बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है किसी चीज़ का। मुझे आज की रीडिंग में कुछ डर दिख रहा है इनका, ठीक है। तो जो भी हेजिटेशन इनको है, फिर जो भी फियर इनका है ना, अल्टीमेटली ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कहाँ खड़े हो, अब आपकी एनर्जी अब क्या है, अब ये देखना चाहते हैं। और
आना तो चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगेन कुछ 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 चीज़ इनको रोक रही है, कुछ डर है या कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि इनको आपके टुवर्ड्स आने नहीं दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पे है, फीलिंग्स जो है इनकी बहुत डिज़ायर है, कनेक्ट करने का डिज़ायर, क्या कहते हैं उसको, सक्सेस, सेलिब्रेशन, डेटिंग, घूमना फिरना, मिलना, एक ऐसी एनर्जी। मुझे बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि शादी वादी में कहीं मिलने वाले हैं आप लोग, या फिर कोई लोगों के समूह में, कोई ग्रुप में आप लोग मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और मिलेंगे आप लोग, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ये एनर्जी हो सकती है 3 to 6 वीक्स की एनर्जी हो सकती है, 3 days to 6 वीक्स। ठीक है, ये इंसान से कहीं आप या तो मैरिज में मिलोगे या फिर भीड़ में कहीं आप मिलते दिख रहे हैं इस इंसान से, जहाँ पे ये इंसान इनके कनेक्ट करने के डिज़ायर है इनकी, बहुत ज़बरदस्त ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, मतलब ज़बरदस्त डिज़ायर है इनके आपसे कनेक्ट करने का। बहुत क्यूरियस है इंसान और होपफुल भी हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपकी एनर्जी को लेके कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, अब आपके मन में इनके लिए प्यार है कि नहीं, अब आप कनेक्ट करोगे कि नहीं, करोगे तो आप वैसे नर्चर होंगे कि नहीं जो इनको चाहिए। समझ रहे हो ना? अब समझिए कि एक होता है कुछ टर्बो चार्जर जो कि एकदम से फ़ोन चार्ज कर देता है तुरंत से, है ना? और एक होता है जो चार्जर धीरे-धीरे होता है तो ये आप इनके लिए पहले टर्बो चार्जर थे। 5 मिनट के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे, आपने इनको चार्ज कर दिया और ये इंसान अपने जीवन के लिए रेडी हो गया, मतलब खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं, इनका हो गया। भले आप ड्रेन्ड हो जाएँ उसके बाद, भले आप ड्रेन्ड हो जाए उसके बाद, लेकिन ये इंसान को आपने चार्ज कर दिया, इनको आपने पूरी एनर्जी अपनी दे दी। अब इनको ये डर है कि अब आप इनको वो एनर्जी दोगे या नहीं जो इनको चाहिए। असल में ये इंसान इमोशनली बहुत बहुत ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ बहुत क्लटर्ड है। तो इनको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए कोई एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट आप हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये क्रश की एनर्जी है जो कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन है जो कि आना चाहते हैं और कोई मैरिज वैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं या फिर कोई सक्सेस सेलिब्रेशन आपसे चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं वो एनर्जी यहाँ पे है। तो ये थर्ड पर्सन वाली एनर्जी है। कुछ आप दोनों के बीच चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये कुछ भी हो सकती है, या तो एज गैप या कास्ट और इसका कुछ डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या मैरिड हो सकते हैं आप लोग किसी और से। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई और भी इन्वॉल्व है और ये इंसान चाहते हैं आपसे कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ज़रूरत इनकी है, ठीक है, इनकी ज़रूरत है आप, अगर सही से कहा जाए तो इनकी ज़रूरत है आप, इनको खुश रहने के लिए, इनको कॉन्फिडेंट रहने के लिए, इनको पॉजिटिव रहने के लिए आप चाहिए इनके लाइफ में। लेकिन इनकी ज़रूरत में भी ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपको टेस्ट करेंगे कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं अभी इस रिश्ते में। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फ्रेंडली टॉक करें आपसे, हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, याद है हमने ऐसे किया था वैसे किया था, ऐसा कुछ। ठीक है, सो ऐसी कुछ भी कन्वर्सेशन मुझे दिख रही है, लेकिन कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंसान आपसे, क्योंकि अपने आप को इंसान फुलफिल करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो जो लैकिंग एनर्जी है ना, कोई इंसान अपनी कमी है अपने अंदर और उसको पूरा करने के लिए अगर कनेक्ट कर रहा है किसी और से, तो लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है ये चीज़ कि हाँ ठीक है, हम भी तो अधूरे ही हैं, तो अधूरे अधूरे जब मिलेंगे तो पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अधूरे इंसान जब किसी से मिलते हैं ना, तो वो अपना अधूरापन को पूरा करने के लिए मिलते हैं, जो खाली है उनके लाइफ में उसको पूरा करने के लिए मिलते हैं, और जब वो पूरा होता है तो वो फुल हो गए। अब उनको कुछ देर के लिए आपकी ज़रूरत नहीं होगी, जब तक वो फुल रहेंगे। जब उनकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू होगी, क्योंकि उनके आसपास भी तो एनर्जी वैम्पायर होंगे ना, जो कि उनकी एनर्जी ले रहे होंगे, तो जब उनकी एनर्जी ड्रेन होगी फिर से वो आपको खोजेंगे। सो इसलिए अगर आप ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी पावर हाउस होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी अनकंडीशनल लव को बताती है। सो ऐसे इंसान से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं और आपका प्यार इनके लिए बहुत प्योर, बहुत ज़्यादा डीप है, और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अगर ये इंसान मुझसे अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपने कुछ मतलब के लिए भी अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं कनेक्ट करूँगा या करूँगी, ज़रूर कनेक्ट कीजिए। लेकिन आपको उस टाइम पावर हाउस होना होगा, क्योंकि जब आप इस इंसान से मिलोगे कुछ दिन के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, जब आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ देंगे नहीं, ये खाली है, इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। जब ये इंसान कुछ नहीं देंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होंगे कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप मुझे केयर नहीं करते हैं मेरा। अगर आपको ये सब चाहिए तो मतलब आप भी खाली हैं। तो इसका मतलब एक जन को यहाँ पे पावर हाउस होना होगा, ताकि ये
बैलेंस हो सके, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम रिश्ते आज के लाइफ में ऐसे ही होते हैं कि तुम अधूरे मैं अधूरा, हम दोनों मिलेंगे, हम पूरे हो जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं है, कभी भी होता है क्या? कभी देखा है क्या आपने कि आधे आधे लोग मिले और वो पूरे हो गए? नहीं हो सकता है पॉसिबल। एक इंसान को यहाँ पावर हाउस होना होगा ताकि ये रिश्ता जो है वो बैलेंस में चल सके, और वो भी आप बहुत दिन तक नहीं कर पाओगे। सो बेटर कि ऐसे इंसान से जब आप कनेक्ट करो तो धीरे धीरे आप उनको स्पिरिचुअल करो, उनको हीलिंग करने के लिए कहो, उनकी अधूरेपन को वो पूरा करें। जब वो प्यार से भर जाए तब वो इंसान किसी इंसान से अगर कनेक्ट करेंगे तो होता है पूरा पूरा मिलके पूरा होता है, ठीक है। आधा आधा मिलके पूरा नहीं होता, आधा आधा मिलके ख़त्म हो जाते हैं दोनों। तो ये गलती मत करें। अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करने के लिए आते हैं और 2 दिन इनको देखें कि ये इंसान के एक्शंस कैसे हैं, इनके बिहेवियर कैसे हैं आपके लिए। अगर ये इंसान अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करें और उनको और ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। सो ये है। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। वेट, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत टाइम तो मतलब हमें हमारी एनर्जी नहीं समझ में आती कि हम क्या चाहते हैं। आप बैलेंस चाहते हो, आप दर्द का रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो। दर्द का जो सिलसिला है ना कि ये इंसान पेन दे रहे हैं और आप सह रहे हो सह रहे हो सह रहे हो, आपको नहीं चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोई और इंसान भी है आपकी लाइफ में और आप कंफ्यूज होंगे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो किसको मौका देना है, पास्ट के पर्सन को या फिर किसी न्यू पर्सन को। इसको लेकर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को कट ऑफ किया है और सिंगलहुड को इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। अकेले हैं और अकेले को इन्जॉय कर रहे हैं, मे बी स्पिरिचुअल हो रहे हैं कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है और फूल नहीं बनना है। एक ऐसी एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत मुझे इम्पेशेंट लग रहे हैं इंटेंशन वाइज, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान यूनियन चाहते हैं तो आज के आज आ जाओ भाई, कितना सोचोगे और एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे नहीं है बहुत सारे। हाँ, मैंने बोला ना कि रिकंसिलेशन के लिए आप हैं बहुत इम्पेशेंट। आपको लगता है कि ये इंसान कितना सोचेंगे यार, मतलब सोच ही तो रहे हैं इतने दिन से। अब आ जाओ, आप एक्शन ले लो। आप ये चाहते हो कि आज के आज ये इंसान आ जाए या फिर आज के आज आप एक्शन ले लो, आपको ऐसा लगता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, एक कमेंट था, जीत गौर आई थिंक। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। उनका क्वेश्चन था कि कभी कभी आपकी रीडिंग देके रोना आ जाता है, मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि लगता है कि अभी के अभी एक्शन ले ले अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। समझिए कि एक्शन किसको लेना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि आपको एक्शन नहीं लेना तो आपको नहीं लेना है। आप एक्शन तब ले सकते हैं जब आपके पार्टनर इक्वली गिव एंड टेक आपके साथ कर रहे थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई और बातचीत बंद हो गई और हमेशा वो इंसान आपको मनाते हैं और इस बार वो नहीं मनाए हैं आपको। उस टाइम आपको वहाँ एफर्ट्स लेना होता है, एटलीस्ट एक बार एफर्ट्स लेना होता है देखने के लिए कि वो इंसान क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा ही एफर्ट्स लेते थे और आपने कभी एफर्ट्स नहीं लिया या आपसे ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स लिया है, तो आपको एफर्ट लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, कॉल करना चाहिए, बात करनी चाहिए। एटलीस्ट इससे ये पता चलेगा कि आपको और उनका वेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो एक्शन लेना चाहते हैं अगर आप तो ज़रूर लीजिए। और अगर आपके पार्टनर हमेशा एक्शन लेते थे और अभी आप अगर ईगो में हैं तो ईगो में मत रहिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, लव वाइब्रेशन जो होती है वो ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है। बस इसको एक चीज़ खराब करती है, वो है ईगो, ठीक है। दिमाग दिल के ऊपर हावी जब होता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको दिमाग को दिल के ऊपर हावी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत उन्होंने किया है, आज तक एफर्ट्स लिया है, अब मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आपने हर बार एफर्ट लिया है और अब आपको लगता है कि बहुत हो गया यार, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के रख दिया इन्होंने, वहाँ आपको एफर्ट नहीं लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी भर भी आप वेट करो, वहाँ एफर्ट नहीं लेना है। ऐसे में क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान की ईगो को इतना बूस्ट कर देते हो कि वो फिर इंसान ईगो के चलते एफर्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईगो से भी अगर एफर्ट वो नहीं ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी उनको खा रही है अंदर से।
तो कब तक वो अपने ये एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? एक टाइम आएगा जब वो आएंगे आपके पास। सो ऐसे इंसान के सामने आपको नहीं एफर्ट लेना है, जो कि बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हैं, जिनको कि बिल्कुल भी झुकने में प्रॉब्लम होती है, जो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए रिश्ते को ख़राब करते हैं। वैसे इंसान के सामने आपको नहीं झुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, वहाँ नहीं झुकना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है और कहाँ ईगो है। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर आपका ईगो है तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है? सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस आ जाओ अब, मतलब बहुत हो गया वेट करना, या बहुत हो गया सेपरेशन, आ जाओ। तो आप इम्पेशेंट भी हैं, कभी कभी आपका भी मन करता है कि भाई आज के आज जाके मैं कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, ऐसी एनर्जी। आपको पता है कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी है, या फिर कुछ कर्मा आप दोनों के बीच था जिसके चलते आप लोग मिले थे या मिलेंगे फिर से। तो आप इनको ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि ये आपको भी अपनी डेस्टिनी मानते हैं, आपको पता है ये चीज़। और आपको पता है कि ये इंसान आएंगे, ये इंसान अभी यूनियन के लिए तड़प रहे हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। ये इंसान की एनर्जी कैसी है एक्चुअल में ये इंसान की एनर्जी जस्टिस की है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अगर आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए आप रेस्टलेस हो रहे हो, ठीक है? ये इंसान अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो इनकी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हाई है आपको लेके कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो इनसे, ठीक है? सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी जो है वो स्टक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई ऑफर नहीं आ रहा है, कोई सामने से झुक नहीं रहा है। ये है ऑब्स्टिकल। बैलेंस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, जितना भी दिल टूटा, जो भी हुआ, अगर ये इंसान एफर्ट्स लेंगे तो आप चीज़ों को बैलेंस करोगे। लेकिन एफर्ट्स इनके साइड से आप चाहते हो, इस बार ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे दर्द का जो रिश्ता है आपका, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप यूनियन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन वो दर्द के साथ नहीं। अगर अच्छी एनर्जी है, आपके पार्टनर एफर्ट्स ले रहे हैं, अगर उनके एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो आप इक्वल एफर्ट्स लोगे या फिर ज़्यादा ही लोगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है? सो करना क्या चाहिए आप लोगों को, हम ये देखेंगे। गाइडेंस क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। क्लियरिटी, एक क्लियरिटी की ज़रूरत है आपको। जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, रिश्ता क्या होगा, बहुत साल से वेट कर रहे हैं, तो एक क्लियरिटी की ज़रूरत आपको है यहाँ पे, ठीक है? अब वो क्लियरिटी कैसे आएगी वो आपको पता करना होगा। अपने सक्सेस पे, अपने आप में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में पूरी एनर्जी लगा दीजिए, ठीक है? जो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए तकलीफ़ दे रहा है कि आप चमक सको। समझिए इस चीज़ को। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है, वो सब कुछ प्लान्ड होता है कि ये इंसान आपको आएंगे, ये इंसान आपको ठोकेंगे, पीटेंगे, आपको सोना बनाएंगे, आपको हीरा बनाएंगे। तो ये जब तक सोना पिटता नहीं है, जलता नहीं है, तपता नहीं है, तब तक वो सोना नहीं बनता है। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आके बहुत तकलीफ आपको दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको ऊपर का तकलीफ दिख रहा है, लेकिन आपकी सोल जो ग्रो कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि पूरी एनर्जी अपने सक्सेस पे, मतलब आप जिस तरह से सक्सेस होना चाहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जिस तरह से आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने पैशन को फॉलो करना, जो आप चाहते हैं अपने सक्सेस के लिए, उस पर काम कीजिए और उस पर ही क्लियरिटी लेके आइए। इस इंसान के साथ इनको बस ठीक है, ये आएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए वही एनर्जी है। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, आपकी सोल ग्रो कर रही है। किसी इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आप अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलिए। उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी और 2-3 साल बाद आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें कि वो इंसान अपना रोल प्ले करके गए हैं बहुत अच्छे से, जिससे कि आप सोना बन पाए हो, आप हीरा बन पाए हो, ठीक है? तो जब तक सोना पिटता नहीं है, जलता नहीं है, तपता नहीं है, तब तक वो सोना और हीरा बनता नहीं है, ठीक है? जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके लोग लाइट में आते हैं। सोना और हीरा क्या क्या है? वो चमक है। वो यहाँ क्या है? आपकी सोल है, आपकी सोल की चमक। वो क्या है? प्योरिटी। तो जो सोल की प्योरिटी है उस पर आप आ रहे हो, आपकी सोल प्योरीफाइड हो रही है, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हो। सो बहुत थैंक यू बोलिए ऐसे इंसान का जो कि आपकी लाइफ में आके आपको डैमेज करते हैं, जो कि आपको तकलीफ देते हैं। उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। अगर आप नहीं सीखते हैं एक इंसान से, तो ऐसे कई इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको वही लेसन सिखाएंगे।
तो डीपली जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान क्यों आपकी लाइफ में आए थे और इनका रोल क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।